Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome back into the mathematics class. Today we are starting unit number 4, algebraic expressions. Okay, first we need to know what is the basic of algebra. It is the most important branch of mathematics in which we deal and we observe the changing quantities. Changing quantities को analyze करना, उनको study करना, ये basically algebra की branch में आता है. चेंजिंग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि टाइम के साथ साथ डिफ़र करती हैं. कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, इट इज़ टेम्परेचर, इट इज़ एज. ठीक है, ये टाइम टू टाइम हमें पता है कि ये डेफिनेटली वेरी होता है. तो चेंजिंग क्वांटिटीज़ को हम अलजबरा की ब्रांच में डील कर रहे होते हैं. जस्ट लाइक हियर इज़ एन एग्जांपल, माय ब्रदर इज़ 6 years एल्डर देन मी. तो अगर इसी सेंटेंस को मुझे अलजबरा की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा, सो आई विल राइट इट एज 6 + x. देखिए, अब 6 years एल्डर है तो ये एक फिक्स नंबर है कि अगर इस साल 6 years एल्डर है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी 6 year एल्डर ही होगा. ठीक है, तो जो हमारे पास फिक्स होता है वो तो एक नंबर की फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट. पर डेफिनेटली जो इसमें वेरिएबल चीज़ है वो क्या है, हमारी एज. तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको हम प्रेजेंट करते हैं विद द alphabet. So here x is our changing quantity and it is represented by an alphabet. ठीक, तो अब जो भी हम x में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके लिहाज से हमें एज आइडेंटिफाई होती रहेगी. मतलब जिस तरह से हमारी एज वैरी होगी तो डेफिनेटली जो ब्रदर 6 years एल्डर हैं उनकी भी एज वैरी होती रहेगी. तो इस तरह से हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करके अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ दीज आर सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स विच वी यूज इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक स्टडी. वेरिएबल जो कि चेंजेबल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कांस्टेंट, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि वहाँ पे जो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. कोएफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी आगे, आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा. टर्म, द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेटर्स. अच्छा, क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर यूज़ हुए हैं, ऑपरेटर्स मीन प्लस एंड माइनस. ठीक है, तो ऑपरेटर्स की वजह से होता ये है कि जो एक्सप्रेशंस है वो डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं. सो ईच पार्ट इज़ नोन एज टर्म. ठीक. अच्छा, अब जब इन्हीं तमाम चीज़ों को हम कलेक्ट कर रहे हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म्स, तो ये जो एक पूरी कलेक्टिव स्टेटमेंट है, उस कलेक्टिव स्टेटमेंट को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Just like here 6 + x is the algebraic expression और algebraic statement. ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है टर्म का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का से. Okay, now here is an example of an expression. Here we have 2y - t + 7. अच्छा, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, y है, t है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं. अच्छा, y के साथ एक नंबर मौजूद है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ 2. ठीक है, तो जो भी नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है दैट इज़ नोन एज अ कोएफिशिएंट. ठीक. अच्छा, t के साथ कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा तो ऐसे केस में हम अज्यूम करते हैं कि इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1. So here the coefficient of t is 1. 7 के साथ कोई वेरिएबल तो मौजूद ही नहीं है, ये एक नंबर है. ठीक है, तो जो नंबर बिल्कुल सेपरेट होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, दे आर द फिक्स्ड नंबर्स एंड नोन एज कांस्टेंट. अच्छा, अब इसमें दो ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, 2y के बाद माइनस है और t के बाद जो प्लस है. ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को उसके पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. तो इस तरह से जब ऑपरेटर्स यूज़ हुए तो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स क्रिएट हो गई. फर्स्ट वन इज़ 2y, सेकेंड वन इज़ t एंड थर्ड वन इज़ 7. ठीक है, सो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अच्छा, रिमेंबर कि टर्म जो है आपके पास वो मल्टीप्लाई और डिवाइड पे सेपरेट आउट नहीं होती है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस पे ही सेपरेट आउट होगी. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2y/7,
तो 2y/7 एक सिंगल टर्म है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं प्लस और माइनस का ऑपरेटर आगे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम उसको सिंगल टर्म ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर बीच में डिवाइड का साइन प्रेजेंट है तो हम बोलें कि ये 2 टर्म्स हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टर्म हमेशा प्लस और माइनस पे सेपरेट आउट होती है। ओके, नाउ हाउ कैन वी क्लासीफाई एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस की कुछ काइंड्स होती हैं। किन किन टाइप्स के होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं, रेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं और इरेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट अभी हम फॉर्म्स देखेंगे। ओके, सो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स बेसिकली? पोली मीन्स मल्टीपल एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल टर्म्स प्रेजेंट हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। पर क्या तमाम एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं? नो, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। Algebraic expressions whose variables have only whole numbers exponents are called polynomials. ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी जो हमारे पास पावर्स हैं, एक्सपोनेंट मीन पावर्स हैं, वो होल नंबर की फॉर्म में है, सिर्फ वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कोई नेगेटिव पावर आ गई, जस्ट लाइक एक्स रेज टू पावर -2 और वाई रेज टू पावर -3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऑल्दो इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है, पर वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसमें कोई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट भी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वाई रेज टू पावर 3/2 + 2, सही है, तो अब यहाँ पे 3/2 क्या है? फ्रैक्शनल पावर है। तो फ्रैक्शनल पावर के केस में भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स में सिर्फ हम होल नंबर्स को या वी कैन से पॉजिटिव नंबर्स को डील करते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो मीन्स होता है 1, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड मल्टी मीन्स मोर देन 3 और मैनी, ठीक है। तो जिसमें एक टर्म होती है उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, इसमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म्स में ट्राइनोमियल और मोर देन 3 पे इट इज़ नोन एज मल्टीनोमियल और सिंपली पोलिनोमियल। नाउ व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? देखें, कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल मौजूद है, उसमें जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जस्ट लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल 6y² + y - 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो y ही है दोनों टर्म्स में, पर फर्स्ट टर्म में y के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और सेकंड टर्म में y सिंगल फॉर्म में मौजूद है। तो ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दैट इज़ 2, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सिमिलरली एग्जाम्पल 2, 3x² y² + x + 3। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, y भी आ गया x के साथ, सही, पर जो अब हम टर्म वाइज डिग्री को काउंट करेंगे कि किसका जो काउंट अब सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x² है और y² है, सही। तो दोनों की पावर्स 2 है, तो 2 + 2 becomes 4। जबकि अगर मैं सेकंड टर्म को देखूँ तो यहाँ पे तो x की पावर सिर्फ 1 है। अच्छा, कांस्टेंट को हमने डिग्री पे कंसिडर करना ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उन पे डिग्री काउंट होती है, ठीक है। कांस्टेंट पे डेफिनेटली उसमें तो कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें तो हम डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है डिग्री दैट इज़ 2 + 2 becomes 4, ठीक है। 2 + 2 इसलिए किया क्योंकि वो एक ही टर्म में डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे थे, तो हमें टर्म की बेसिस पे डिग्री को आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, 5xy³ + 5x6 - 7। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंसिडर करूँ तो इसका टोटल कितना बन रहा है वेरिएबल्स का? x की पावर 1 है और y की पावर 3 है, सो 3 + 1 becomes 4। जबकि जो सेकंड टर्म है इसमें इटसेल्फ x की पावर 6 है, तो 6 इज़ द हाईएस्ट पावर, सो 6 इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर? सॉरी। Okay, now we have rest of the types, rational expression and irrational expression.
ठीक है, ये तीनों बेसिकली एक्सप्रेशन की टाइप्स ही चल रही हैं, सही है। और वो जो हमने छोटा सा चार्ट बनाया है वो आप अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक्सप्रेशन की यही 3 टाइप्स हैं। अच्छा, रेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? जिसमें डेफिनेटली फ्रैक्शन मौजूद होते हैं। जो भी फ्रैक्शनल टर्म्स हैं विद द वेरिएबल, ठीक है, वो हमारे रेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। आई हैव एन एग्जांपल, y² अपॉन y+1 इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इरेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होंगे? कोई ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें रेडिकल टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है। रेडिकल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, वी हैव स्टडी इट वेरी डिटेल इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो रेडिकल टर्म्स अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है तो उन एक्सप्रेशंस को हम इरेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्लियर?